हैप्पी मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सब ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन सभी बॉयज को, और मेरी गर्ल्स तो तुम लोग आगे हो ही। इस बार पीयूष, अमन, हरिओम, युवराज ये भी हमारे पढ़ाई में शामिल हो गए। आज हम लोग स्वर्ग में हड़ताल चैप्टर 3 निकालिए आप लोग बुक, हम पढ़ाएंगे। पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को बताऊंगी चैप्टर 3 जिस दिन हम लोग पढ़ा लेंगे उसके बाद लगातार मैं 1 हफ्ते टेस्ट लूँगी, ठीक है। पहला हमारा रहेगा चैप्टर 1 और 2 का शब्दार्थ, फिर दूसरे दिन रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स का, ठीक है। चलिए, स्वर्ग में हड़ताल एक कहानी है। इसमें प्रसंग है देवताओं लोग के बीच क्या है वो संवाद के जरिए बताएंगे। बुक निकालिए। नारद, नारायण नारायण। अरे आज स्वर्ग में इतनी शांति कैसे? कोई आवाज़ नहीं, कहीं कोई नजर ही नहीं आता। न सिंहासन पे बैठे इंद्र नजर आ रहे हैं, ना नंदी और गणेश के साथ बैठे शंकर पार्वती। ब्रह्मा जी भी आज अपने कमल पे विराजमान नहीं है। चक्कर क्या है? कहीं पृथ्वी की तरह यहाँ पर भी चक्का जाम तो नहीं हो गया है? अभी चक्का जाम तो नहीं, लॉकडाउन है ना। तो अब आए नारद जी। नारद जी का काम क्या है? इधर से उधर घूमना, ठीक है ना। वो बोले नारायण नारायण। अरे आज स्वर्ग में इतनी शांति क्यों है? ठीक है ना, कोई आवाज़ नहीं आ रहा है, कोई सन्नाटा इतना क्यों है? इंद्र भगवान सिंहासन पे बैठे नजर नहीं आ रहे हैं, नंदी गणेश भी नजर, शंकर जी के साथ नजर नहीं आ रही है, ब्रह्मा जी भी अपने कमल पे विराजमान नहीं है। हुआ क्या है? माजरा क्या है? चक्कर क्या है? कहीं पृथ्वी की तरह यहाँ भी तो लॉकडाउन नहीं हो गया, चक्का जाम नहीं हो गया। उन्हें एक गुफा के बाहर गणेश जी बैठे दिखाई पड़ते हैं। उनके सामने तख्ती रखी है जिस पर लिखा है आज स्वर्ग में हड़ताल है। लो, नारद जी देख लिए, गणेश जी ऐसा तख्ती लिए हुए हैं और उसमें लिखे हैं कि आज स्वर्ग में हड़ताल है। नारद चौंकते हुए, अरे स्वर्ग में हड़ताल? यही कारण है जो चारों ओर सन्नाटा छाया है। नारद जी धीरे से गणेश जी के पास पहुंचते हैं। नारद, जय हो विघ्न विनाशक विनायक की। गणेश जी को विघ्न विनाशक बोलते हैं, विघ्न को हरने वाले, सारे कष्ट को दूर करने वाले, ठीक है ना। पर आज आपके काम में विघ्न कैसे पड़ गया प्रभु? उनका तख्ती की ओर देख के बोलते हैं कि आज आपको ऐसा कौन सा काम में भाई विघ्न पड़ गया? आप तो सब दूसरे का विघ्न को हरने वाले हैं। हड़ताल, आपके तख्त में हड़ताल लिखा हुआ है, इसका कुछ कारण और निवारण भी तो होगा प्रभु, कुछ तो बताइए। क्यों इतना उदास है? नारद जी आश्चर्यचकित थे। गणेश जी, देखी नहीं है तख्ती? मैं हड़ताल पे हूँ। गणेश जी थोड़ा सा गुस्सा में है। देखी नहीं है तख्ती? मैं हड़ताल पे हूँ। नारद जी, प्रभु मैं तो आपके लिए लड्डू लाया हूँ, वह तो ग्रहण कर लीजिए, हड़ताल वड़ताल तो होती ही रहेगी। गणेश जी, हड़ताल मतलब हड़ताल। नारद, प्रभु इस हड़ताल का कोई कारण भी तो होगा। गणेश जी, सब के अपने अलग अलग मुद्दे हैं, पर मेरा मुद्दा कुछ अलग ही है। हाँ? नारद जी चौंक गए, बोले सब देवता लोग हड़ताल पे हैं? बाप रे बाप, पर प्रभु आपका मुद्दा क्या है? गणेश जी, पृथ्वीवासी मुझे लंबोदर कहते हैं, इस पर मुझे आपत्ति है। लंबोदर मतलब लंबे उदर वाले, मतलब जिनका पेट बड़ा है। गणेश जी को आप लोग देखते होंगे ना, उनका पेट बड़ा प्यारा सा गोल जैसा है, तो इसलिए उनको बोलते हैं लंबोदर। तो आज गणेश जी इसी बात पे हड़ताल पे चले गए कि पृथ्वीवासी मुझे हमेशा लंबोदर लंबोदर कहते हैं, इस पर मुझे बहुत बड़ी आपत्ति है। नारद बोले, पर आपका पेट कुछ बड़ा तो है ही ना, थोड़ा हंसते हुए। नारद, पर आपका पेट कुछ बड़ा ही है ना। गणेश जी,
गुस्सा में, क्रोध में। कभी देखा है पृथ्वीवासियों को? कितने लालची और स्वार्थी बेईमान हैं। नारद जी ध्यान से सुनने लगे। क्या प्रभु गणेश जी बोलने लगे? वे स्वयं लालची और बेईमान हैं पृथ्वीवासी। चलो सुनते हैं क्या बोलते हैं। उनकी लूटने, खसोटने, छीनने, बटोरने की आदत कभी नहीं मिटती। लंबे उदर वाले तो वे स्वयं हैं और मुझे कहते हैं लंबोदर। मैं नहीं कहलाना चाहता हूँ लंबोदर और इसलिए मैं हड़ताल पे हूँ। गणेश जी क्यों हड़ताल पे चले गए? क्योंकि उनको ऐसा लगा कि हमको लंबोदर कहते हैं और पृथ्वीवासी जो खुद लालची है, बेईमान है, उनका लूटने का, खसोटने का, छीनने बटोरने का आदत हट ही नहीं रहा है। इतना आज कमाए नहीं, थोड़ा और, आज इतना शाम को मिला थोड़ा और, मतलब दिल मांगे मोर खत्म ही नहीं हो रहा है। इसलिए गणेश जी हड़ताल पे हैं। नारद, नारायण नारायण, आपका मुद्दा तो सचमुच में लाजवाब है। पर और देवताओं के हड़ताल पे जाने का क्या कारण हो सकता है? उन सब के तो बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं। गणेश जी जाइए, उन्हीं से जाके पूछिए। नारद गणेश जी के पास से उठकर राजा इंद्र के पास जाते हैं। ठीक है ना? अब इंद्र का कहानी आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ पे क्या समझे आप? अभी समझे कि नारद जी जाते हैं स्वर्गलोक पे। स्वर्गलोक में सारे देवता लोग हड़ताल पे हैं। गणेश जी को बोलते हैं, गणेश जी अपना मुद्दा देते हैं। ठीक है, और आगे पढ़ाऊं? चलिए, तो अब नारद जी जाते हैं इंद्र भगवान के पास। नारद, दुहाई हो महाराज, आज काम काज ठप क्यों हो गया है? बोलते हैं ना, दुहाई हो महाराज, आज काम काज क्यों ठप हो गया है? इंद्र, आज हम सब हड़ताल पे हैं, तुम्हें मालूम नहीं है? ये भी थोड़ा गुस्सा में ही बोले। नारद, पर महाराज आपका इतना सुंदर नाम है, इंद्र सुनते ही मानो बीना के तार छनछनाने लगते हैं। लगता है इंद्रधनुष वर्षा की फुहार होने लगी है। आपके हड़ताल पे जाने की वजह तो समझ में ही नहीं आ रही। इंद्र गुस्से से, तुम्हें अपने आसपास देखने की फुर्सत हो तब तो, कुछ नजर आए तब तो। ये वर्षा ही मेरे हड़ताल पे जाने का कारण है। तो नारद जी बोलते हैं, आपका तो इतना सुंदर नाम है, इंद्र नाम है, मानो जब बोलते हैं इंद्र तो लगता है वीणा, जो सरस्वती जी का जो रहता है ना उसको वीणा बोलते हैं, वो झंझनाने लगता है। स्वर्ग से इंद्रधनुष वर्षा, इंद्रधनुष 7 रंग का होता है बाबू, है ना? तो वही वर्षा की फुहार होने लगती है। आप भी हड़ताल पे चले गए। तो इंद्र भगवान बोलते हैं, यही वर्षा तो मेन जड़ है, समझे? यही वर्षा इनका हड़ताल के कारण है। नारद बोले, वर्षा तो जीवन का आधार जल देती है। वर्षा ही तो हमें जीवन का आधार जल देती है। अब वर्षा के कारण हड़ताल पे हैं। इंद्र, हाँ इसी के कारण हो। पृथ्वी पे मनुष्य जो अनाचार कर रहा है उससे सब कुछ प्रदूषित हो गया है। प्रदूषण से आसमान की नीली छतरी में छिद्र हो गए हैं। और दुख की बात यह है कि आज मैं जो भी बारिश करता हूँ अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरती है। मैं परेशान न हूँ तो क्या करूँ? इंद्र भगवान बोलते हैं कि क्या करें, वहाँ जो धरती पे बैठे जो पृथ्वीवासी है वो लोग बहुत प्रदूषण कर दिए हैं। हम लोग प्रदूषण कर रहे हैं ना, पेड़ पौधे काट रहे हैं। अभी पिछले चैप्टर में बताए थे, पेड़ पौधे काट रहे हैं, पेड़ कम लगा रहे हैं, फैक्ट्रियां है, तो ये प्रदूषण से क्या हो रहा है, उनका जो बारिश भी कर रहे हैं तो अम्ल वर्षा के रूप में हो रहा है। तो बोले, अब बताओ हम हड़ताल पे नहीं जाए तो क्या करें? नारद जी बोले, अरे बाप, इनके पास भी सचमुच बहुत बड़ा मुद्दा है। चलो एक बार घूमते घूमते दूसरे देवताओं के पास देखता हूँ कि क्या आज सचमुच स्वर्गलोक में सुना है, कहीं मधुर बंसी भी नहीं सुनाई पड़ती है, कृष्ण जी भी हड़ताल पे है, पता लगाता हूँ। तो बच्चों आज हम
इतना ही पढ़ाएंगे। कल आप लोग को नारद और कृष्ण जी के बारे में आगे चलेंगे। आज आप लोग स्वर्ग में हड़ताल जो पढ़े हैं आप लोग घर में एक बार पढ़िएगा और इसके साथ साथ चैप्टर 1 और 2 का तैयारी करते रहिएगा। नेक्स्ट बुधवार को हम आप लोग को टेस्ट लेंगे, ठीक है। और 3 दिन हम पढ़ाते हैं, 3 दिन आपका ग्रामर दिनेश पांडे सर ले रहे हैं, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, बाय बाय।